फ्रेंड्स, मैं आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेके। तो आज का टॉपिक हमारा जो इस शिक्षा पद्धति में जो बदलाव आया है उसके ऊपर है। मैं कुछ आपको समझाने का प्रयत्न करूँगी, जिसके लिए मैंने एक नोट्स तैयार किया है। तो ये नई शिक्षा नीति जो है वो आसानी से आपको, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे आसानी से समझ सकेंगे। तो ये नई शिक्षा नीति जो है इसके 2020 मतलब इसी वर्ष इसको लागू किया गया है। अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, यानी क्या तुम क्या सोचते हो इस पर, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक पर बल दिया जा रहा है, यानी हम कैसे सोच सकते हैं। और बच्चों को सीखने के लिए इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिसीजन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड तरीकों पर जोर दिया जाएगा। 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है, जिस कारण सभी विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षकों के मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। कुछ खुश हो रहे हैं तो कुछ चिंतामग्न है, यानी भाई एजुकेशन की बात है तो थोड़ी टेंशन तो होगी ही। तो आज हम इस नई शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे, जिसे 2022 और 23 में लागू किया जाएगा। तब से ये आरंभ होगा नई शिक्षा नीति। इस महामारी के समय देश की स्थिति काफ़ी हद तक अस्त व्यस्त हो गई है, सभी परेशान हैं और सबसे ज़्यादा तो टीचर्स परेशान हैं, वो भी प्राइवेट टीचर परेशान हैं। तो ऐसे समय देश में बदलाव लाने की आवश्यकता है, और जब भी किसी देश के बदलाव की बात की जाती है तो सबसे पहले वहाँ के शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जाता है। तो इसी की शुरुआत यहाँ पर हुई है। अब तक की हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वह 10+2 है, मतलब नर्सरी से लेके 10th क्लास तक, उसके बाद इंटर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इस तरह से। लेकिन अब इसमें बदलाव लाकर इसको 5+3+3+4 कर दिया गया है, जिसको मैं विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। हम भी इसे 4 भागों में बांटेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो है 5 मैंने बताया ना पहला, तो ये शुरुआती जो 5 वर्ष होंगे, इस स्टेज को फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा। इसे छात्रों की नींव मजबूत होगी, यानी जिससे बच्चे जो है वो सीखने में सक्षम होंगे। इसमें कौन कौन सी कक्षाएं होगी? प्री प्राइमरी होगी, यानी नर्सरी, LKG, UKG, और इसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास को भी रखा गया है। तो इसमें क्या होगा, बच्चों को खेल कूद के माध्यम से, दूसरा जो एक्टिविटीज़ के माध्यम से, उनके बिहेवियर डेवलपमेंट के माध्यम से पढ़ाई होगी। और तो इससे बच्चों में बोझ जो है वो कम हो जाएगा, बच्चे जो आसानी से सीख सकेंगे। अब बात करते हैं दूसरा, मतलब 5+3 की बात करते हैं। तो ये सेकेंड स्टेज में 5+3 में क्या होगा, अगले 3 क्लासेस होगी, 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास। तो इसमें क्या, इन कक्षाओं में क्या किया जाएगा, बच्चों के भविष्य को तैयार करने पर जोर दिया जाएगा, उसे बच्चों के भविष्य को इम्पोर्टेंट दिया जाएगा। और इन कक्षाओं में कैसे सब्जेक्ट होंगे, विज्ञान होगा, यानी साइंस होगा, गणित मैथ्स होगा, कला आर्ट्स होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, मतलब सोशल जैसे विषय इसमें पढ़ाए जाएंगे। तो अब बात करते 5+3 की बात हो गई। अब 3+3, ठीक है, तो इसे हम 3rd स्टेज मानेंगे। तो इसमें इसे बोला जाएगा मिडिल स्टेज, ठीक है। तो इसमें 3 कक्षाएं होगी, 6th, 7th और 8th तक। इन 3 कक्षाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। इस स्टेज में क्या होगा, एक निश्चित पाठ्यक्रम रखा जाएगा। तो फिक्स सिलेबस रखा जाएगा और उसके आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब 5वीं तक की
पढ़ाई अब जो है किसी भी स्टेज की स्थानीय भाषा में होगी, यानी अप टू 5th क्लास तक जो है बच्चों की पढ़ाई वहाँ की स्थानीय भाषा जो प्रचलित होगी वो, या उनकी मदर टंग जो होगी, मातृभाषा जो होगी वो, या तो राष्ट्रभाषा में पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी इंग्लिश मीडियम से ही आपको पढ़ना है, ये अब कंपलसरी नहीं होगा। हाँ, इंग्लिश को सब्जेक्ट के रूप में रखा जाएगा। ठीक है, तो 6th क्लास से ही क्या है, बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का भी मौका मिलेगा। अब भारत में भी बच्चे जो है चाइना जैसे देशों की तरह कम उम्र में ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस बनाने की टेक्नोलॉजी सीख सकेंगे। और 6th क्लास से ही बच्चों को इंटर्नशिप करने का भी मौका मिलेगा। अब ये क्या है, जैसे स्टूडेंट जो है उसको कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, सपोज उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो, या सॉफ्टवेयर में उसे इंटरेस्ट है, तो अगर उसे ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो वो किसी पेंटर के पास जाके अपना इंटर्नशिप कर सकता है। सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो वो क्या, सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकता है। अगली बात करते हैं हम 9th 10th 11th 12th क्लास की। तो इन क्लासों की परीक्षाएं जो वो सेमेस्टर में सिस्टम पर आधारित होगी, यानी एक साल में 2 बार सेमेस्टर एग्जाम होंगे। दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़कर फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। अब एक छात्र को पूरे वर्ष पढ़ाई करनी होगी। पहले क्या होता था, बच्चे जो है पूरे साल तो पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन एंड में जब एग्जाम टाइम आएगा तो वो खूब पढ़ते थे, अब पढ़ के अच्छे मार्क्स भी ला लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये चीज़ जो है वो काम नहीं करेगी। अब ये सिस्टम की वजह से बच्चों को क्या होगा कि पूरा साल पढ़ाई करनी होगी उन्हें। अब परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा, यानी इजी मेथड किया जाएगा, जिसे बच्चे जो है वो आसानी से कर सके, और जो रटने की बट्टी करने की जो क्षमता है उसको हटा दिया जाएगा। अब इस पर मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाएगा। ट्यूशन और कोचिंग क्लास के माध्यम से जो रट्टा मारने पर विशेष ध्यान दिया जाता था, अब ये पूरी तरीके से खत्म होगा, यानी ट्यूशन की जरूरत नहीं है, कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। और बच्चों को ये भी सुविधा होगी कि वे अपनी पसंद की भाषा में परीक्षा एग्जाम लिख सकते हैं। यानी सपोज अगर उनको हिंदी में एग्जाम लिखना है, पूरे सब्जेक्ट हिंदी में एग्जाम लिखना है तो हिंदी लैंग्वेज में एग्जाम लिख सकते हैं। अगर बच्चे इंग्लिश में एग्जाम लिखना चाहते हैं तो वो इंग्लिश में एग्जाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो छात्रों के रिपोर्ट कार्ड को भी पहले की तरह तैयार नहीं किया जाएगा, उसमें भी बहुत चेंजेस किए जाएंगे। जैसे फाइनल मार्क्स देते समय छात्र के बिहेवियर पर ध्यान दिया जाएगा, उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जाएगा, और उसकी मानसिक क्षमताओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें छात्र खुद को भी अंक देंगे, यानी स्टूडेंट खुद अपने आप को भी मार्क्स देगा, साथ ही उसे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर्स भी उसे मार्क्स देंगे, और जो छात्रों के सहपाठी भी उनका आकलन करेंगे, मतलब उसके जो सहपाठी क्लासमेट्स जो होंगे वो भी उनको मार्क्स देंगे। चौथे चरण की बात करते हैं कि चौथे चरण की कक्षा जो है वो 4 वर्षों की होगी, जिसमें 9th से लेकर 12th कक्षा को रखा गया है। इसमें छात्रों की जांच की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। अब स्कूलों से स्ट्रीम सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। जैसे हम लोग अभी क्या है, आर्ट्स के बच्चे केवल आर्ट्स के ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, साइंस के बच्चे क्या है, साइंस के ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कॉमर्स के बच्चे कॉमर्स के ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन इसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। जैसे अगर आर्ट्स का कोई छात्र है तो अगर वो फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो वो फिजिक्स पढ़ सकता है। यदि कॉमर्स का कोई छात्र इतिहास हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, इतिहास पढ़ना चाहता है तो वह इतिहास भी पढ़ सकता है। छात्रों को इसके लिए क्या होगा कि जहाँ तक संभव हो एक पूल तैयार किया जाएगा, यानी अगले अलग अलग सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप तैयार किया जाएगा, एक पूल तैयार किया जाएगा। छात्रों को उसी पूल से ही विषयों का चुनाव करना होगा।
अगर विज्ञान के छात्र को इतिहास में रुचि है, ये दोनों विषय उसके पूल में शामिल है, तो ही वह उन विषयों को चुन सकता है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि पहले यह सुविधा, मतलब अभी जो प्रेजेंट की बात है रही है, अभी ये सुविधा नहीं है। कॉमर्स का छात्र को कॉमर्स के सब्जेक्ट चुनना होता था, इसे जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। तो इतने सारे चेंजेस हुए हैं फ्रेंड्स, बहुत सावधानी से हमको इस पर काम करना होगा। पहले यदि कोई छात्र ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बीच, ग्रेजुएशन की पढ़ाई को बीच में छोड़ देता था तो उसे केवल कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था अगर बीच में उसने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यदि आपने, मतलब अगर पहले साल की वह पढ़ाई पूरी करता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 साल पढ़ के वो उस मतलब कॉलेज छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर 3 साल पढ़ के वो पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको बैचलर की डिग्री दी जाएगी और चौथे साल में इसे रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी। तो ये नई शिक्षा नीति को मतलब इसमें डाला गया है। तो इस चीज़ को आप सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमको आगे इसी के आधार पर बच्चों को पढ़ाना होगा, उनको समझाना होगा। धन्यवाद।